तो चलिए आज की क्लास में हम लोग क्लास 9वीं का गणित प्रश्नावली 1.4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1.4 बहुत ही इजी प्रश्नावली है। और उससे पहले थोड़ा सा आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट सूचना ये दे देते हैं कि देखो, आपका जो एनसीईआरटी बुक आप लोग जो पढ़ते हो वो एनसीईआरटी बुक चेंज हो गया है। ये जो हम लोग आज प्रश्नावली 1.4 जो कर रहे हैं ना, पहले वाले जो बुक में 1.5 में पढ़ना था। हो सकता है आपके पास पुराना बुक होगा तो 1.5 में प्रश्न मिल रहा होगा, 1.4 में कुछ अलग है। लेकिन नए बुक में पढ़ेंगे तो 1.4 में आपको यही मिलने वाला है। तो आपके पास नए बुक होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो खरीद लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बुक आपका चेंज हो गया है। चलिए, प्रश्नावली 1.4 का पहला प्रश्न है मेरे दोस्त कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। यानी हमारा पहला प्रश्न में परिमेय और अपरिमेय की बात हो रही है। आइए हम कुछ चर्चा कर लेते हैं कि परिमेय कौन होता है और अपरिमेय कौन होता है। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेंगे तो फिर बात पता चलने लग जाएगी। याद रखना, परिमेय हम उसे बोलते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। याद है ना, ये पेन खत्म हो गया है। ठीक है, परिमेय किसे बोलते हैं जिससे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 2/4, ये दो कैसे है, क्योंकि नीचे इसमें एक भाग देंगे तो 2 ही आएगा। 2, 3, 4 ये सब क्या है, परिमेय है। लेकिन अपरिमेय किसे बोलेंगे, अपरिमेय जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं या और रूट के रूप में हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय बोलेंगे। याद रहेगा, परिमेय और अपरिमेय। हम लोग जब प्रश्नावली 1.1 कर रहे थे तो वहाँ भी हम लोग बताया था, आपको हमने बताया था ना कि परिमेय किसे बोलते हैं, अपरिमेय किसको बोलते हैं। वही सेम कंसेप्ट प्रश्नावली 1.4 में भी लगने वाला है। तो क्या आप लोग रेडी हो, बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो। आपको हमने ये भी बात बताया था कि कोई भी परिमेय संख्या में जोड़ देंगे चाहे घटाव कर देंगे अपरिमेय संख्या, ठीक है, तो क्या होता है, वो हमारा अपरिमेय होता है। प्रश्नावली 1.1 में हमने पढ़ा था, वही सेम कंसेप्ट यहाँ है। क्या है पहला प्रश्न आपका, ये 2 जो है परिमेय है, लेकिन √5 क्या है, अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि परिमेय में माइनस किया जा रहा है अपरिमेय संख्या को। तो फिर हम क्या बोलेंगे उसको, परिमेय में से जब अपरिमेय को माइनस किया जाता है तो उसे हम अपरिमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिमेय। याद रहेगा, अपरिमेय बोलेंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना किसी को? चलो, पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा है कि 3 + √23 है और -√23 है। अब आप इसे कैसे बता पाओगे, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये ब्रैकेट को हटाएंगे, यानी कोष्ट जो है ना हटा देंगे। 3 का 3 अब प्लस √23 का √23, हमने कोष्ट को क्या कर दिया, हटा दिया। माइनस क्या है, √23, तो हमने -√23 लिखा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, क्या बच गया, 3, यहाँ पर आ गया 3। 3 क्या है, 3 हमारा परिमेय है। क्या है, परिमेय है। ये देखो हमारा दूसरा भी प्रश्न कंप्लीट हो गया। आया समझ में? तीसरा इसका देखो क्या है, तीसरा प्रश्न है कि 2√7 क्या है, 2√7 और नीचे है 7√7। अब यहाँ पर देखो, ये √7 खत्म, हमारा क्या बच गया, 2/7। देखो ये P/Q के रूप में है, तो फिर इसे क्या बोलेंगे, परिमेय। तो यहाँ पर लिखेंगे परिमेय। क्या बोलेंगे, परिमेय बोलेंगे। ओके, तीसरा भी कंप्लीट। 4 नंबर देखो क्या है, 4 नंबर है 1/√2, 1/√2 है। तो 1/√2 जो है, नीचे क्या लगा है, रूट, तो फिर इसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय बोल देंगे। क्या बोलेंगे, अपरिमेय बोलेंगे। ओके, अब इसका पांचवा देखो, पांचवा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 10 क्लास में भी आपको ये प्रश्न पूछा जाता है
कि 2 पाई परिमेय है या अपरिमेय। तो आप लोग याद रखिएगा, जो पाई होता है ना, पाई हमारा अपरिमेय होता है। पाई क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो पाई जब अपरिमेय होगा तो 2 पाई भी क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। 3 पाई भी क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। कितना भी पाई बोले, सिर्फ पाई का बात कर देगा तो आप बोलिएगा कि अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय होगा। ओके, तो ये था आपका प्रश्नावली 1.4 का पहला प्रश्न और एक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं, वो क्या है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। देखो, सरल का मतलब होता है उसको मतलब बनाओ, कंप्लीट वैल्यू यानी मान निकालो उसका, ठीक है। अंत तक इसको हल करना है। कैसे करेंगे? तो देखो, 3 + √3 है, कोष्ठ में 2 + √2, मतलब दोनों कोष्ठ में है। तो कैसे गुना करते हैं? पहले आप छोटा सा कंसेप्ट है उसको पढ़ लीजिए कि जब हमारा a + b हो और यहाँ पर भी a + b हो, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम a को लेते हैं, a ले लिए, इस पूरे a + b से क्या करा देते हैं? गुना। तो हमने a + b को गुना करा दिया। अगेन हम b को लेते हैं और a + b से गुना करा देते हैं। तो अब इसको बारी बारी से अलग अलग गुना करा के आंसर हो जाता है। आइए हम 3 को लेंगे, 3 को लिया और इस पूरे से गुना करा देंगे तो 2 + √2 हो गया। उसके बाद देखिए अब क्या है? √3, तो √3 को हम लेंगे और इस पूरे से क्या करा देंगे? गुना। तो ये हो जाएगा 2 + √2, ठीक है। अब देखो इसको बारी बारी से गुना कराते हैं तो 3 दूना 6 प्लस 3 को √2 से करेंगे तो 3 √2 हो जाएगा, प्लस √3 को 2 से करेंगे तो 2 √3 हो जाएगा, प्लस √3 को √2 से करेंगे √6 हो जाएगा। ये देखो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब कोई ऐड हो नहीं सकता, मतलब आप किसी को एक दूसरे में जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि 6 और √6 अलग है तो इसको जोड़ नहीं सकते। और ये भी दोनों अलग है क्योंकि इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 3 है, तो दोनों अलग है। तो आपका इतना ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका दूसरा प्रश्न देखो क्या है। दूसरा प्रश्न है कि 3 + √3, 3 + √3 और 3 - √3, ये आपका प्रश्न है। अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे? सबसे पहले 3 को लेंगे और इस पूरे से क्या करा देंगे? गुना। 3 - √3 प्लस √3 को लेंगे, प्लस √3 को लेंगे और 3 - √3 यानी पूरे से हम क्या करा देंगे? गुना, ठीक है। अब यहाँ से देखो 3 को 3 से करेंगे ये 9, माइनस 3 को √3 से करेंगे ये हो जाएगा 3 √3। आगे क्या करेंगे? √3 को 3 से करेंगे ये हो जाएगा 3 √3, √3 को √3 से करेंगे √9 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा? अब देखो 9 का 9 और ये माइनस और ये प्लस, खत्म। √9 का वर्गमूल क्या होता है? पता तो होगा आपको, बचपन में आपने 7, 8 में पढ़ा था कि √9 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 3। अब 9 में से 3 जाएगा, ये आ जाएगा 6, आपका आंसर, ठीक है। ये था आपका दूसरा प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न इसका क्या है? ये है कि √5 प्लस √2 इसका है स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर है तो आगे काम बढ़ाते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। तो यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर का एक फार्मूला लग रहा है, वो क्या होता है? ये याद रखिएगा फार्मूला कि a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है? a² + 2ab प्लस b²। इसी फार्मूला पर इसको क्या करेंगे? बैठा देंगे। √5 को a मान लो और √2 को b मान लो, तो ये फार्मूला लगेगा। बनाते हैं इसको। सबसे पहले √5 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद
2ab, ए का मान क्या है √5 और b का मान √2 अब प्लस बी स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब चलो अब क्या करते हैं, √5 का स्क्वायर है ना, तो √5 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 25 प्लस ये 2 का 2, √5 को √2 से करेंगे ये हो जाएगा √10 प्लस √2 का वर्गमूल √4। अब क्या होगा, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 और ये 2 √10 और 4 का 2, तो 5 और 2 ये हो गया 7 और प्लस 2 √10, ये आपका आंसर आया समझ में। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका 4 नंबर प्रश्न, 4 नंबर है कि √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2 है। ठीक है, अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे, ये भी बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। √5 लो और इस दोनों से गुना करा दो, √5 प्लस √2 से, फिर माइनस √2 लो और इस दोनों से गुना करा दो, √5 प्लस √2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो √5 को √5 से करेंगे ये हो जाएगा 25 प्लस √5 को 2 से करेंगे ये हो जाएगा √10। ठीक है, माइनस √2 को √5 से करेंगे ये हो जाएगा माइनस √10, फिर माइनस √2 को प्लस √2 से करेंगे माइनस √4। ठीक है, तो ये देखो प्लस और ये माइनस कट गया, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 और 4 का वर्गमूल 2, 5 में से 2 जाएगा 3 आपका आंसर। तो ये हमारा पहला जो प्रश्न था वो कंप्लीट हो गया। आया समझ में, कोई डाउट तो नहीं है ना। बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही इजी प्रश्न है, आप ध्यान से देखोगे तो आराम से बना डालोगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न कंप्लीट होता है इसी के साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं, पहला नहीं दूसरा प्रश्न था ना, दूसरा था। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न देखो सबसे मज़ेदार प्रश्न है, आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे पढ़कर ही, लेकिन होना नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, ये बोला है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी, ठीक है, और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इक्वल टू C/D है। यह इस तथ्य का अंत विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंत विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो देखो इसका निराकरण हम इस तरह से करेंगे, हम लिखेंगे पूरा, आपको डीपली लिख ही देते हैं ताकि आपको कभी भूले ना। ठीक है ना, नहीं तो आप लोग बार बार भूल जाओगे, कहोगे सर क्या आप बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे हम बोल देंगे तो आप लिख सकते हो, बट हम लिख देंगे तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के आप आराम से फिर अपने रफ में या जो भी नोट्स बनाते होंगे आप वहाँ लिख लेंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे कि इसका कोई अंतः विरोध नहीं है, जो ये बात बोला है इसका कोई अंतः विरोध नहीं है, क्योंकि जो बोला है वो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई स्केल या किसी भी अन्य व्यक्ति से लंबाई को मापते हैं तो हमें केवल एक सन्निकटम मान मतलब फिक्स मान मतलब परिमेय प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट मान प्राप्त नहीं होता है, तो हम उसे बोलेंगे कि इसे अनुभव नहीं कर पाते हैं, तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये बात हम लिख देंगे, पाई इक्वल टू जो C/D है तो C और D क्या है, अपरिमेय है, लिख देंगे। इस बात को हम लिखना चाहेंगे ताकि आप लोग कभी भूले ना। लिखेंगे कि इसका कोई अंत विरोध, इसका कोई अंत विरोध नहीं है। ठीक है, अंत विरोध नहीं है, क्योंकि जब भी एक स्केल
से या किसी अन्य व्यक्ति, मतलब कुछ भी, किसी भी चीज़ से, किसी अन्य व्यक्ति से, लंबाई मापते हैं तो हमें केवल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है, क्योंकि बटा में है ना, परिमेय मान प्राप्त होता है। ठीक है, तो लास्ट में लिख देंगे कि अतः हम यह अनुभव नहीं कर पाते हैं, कि सी या डी अपरिमेय है। ओके, ये बात लिख दो, आपका आंसर एक्यूरेट सही होगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब इसका क्वेश्चन 4 देखो। क्वेश्चन 4 है कि संख्या रेखा पर रूट 9.3, ठीक है, 9.3 को निरूपित कीजिए। कहाँ भाई? संख्या रेखा पर। तो इस क्वेश्चन को ना हम आप लोग को एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, जिसमें एक क्वेश्चन लेंगे और एक और क्वेश्चन लेंगे, 2 क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे। तो पार्ट 2 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, स्पेशल सिर्फ संख्या रेखा वाला ही वीडियो, कैसे इसको निरूपण किया जाता है। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं, पार्ट 2 में इसको सॉल्व करेंगे, जा करके फिर उसको भी जरूर देखिएगा। ओके, आइए हम इसके बाद 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न क्या बोला है? 5वां प्रश्न कहाँ लिखे हैं? यहाँ पर, ये देखो 5वां प्रश्न क्या है? ये बोला है निम्नलिखित को हरों का परिमेयकरण। ये जो बोला है ना, हर का परिमेयकरण क्या होता है? देखो 1/√7 है ना, इसको परिमेयकरण करने नीचे वाले को। तो परिमेयकरण का मतलब होता है कि जो नीचे है ना उसको ऊपर लेकर जाओ और वही नीचे ला दो, उसके बाद सॉल्व कर दो। करो तो 1 से √7 से करेंगे √7, √7 से करेंगे √49, यहाँ से ऊपर √7 हो गया और नीचे क्या हो गया? 7। ठीक है, तो 49 का वर्गमूल 7 हो गया। तो इतना पर भी ये आंसर हो गया। नहीं तो सोचते हो कि इसको और आगे बढ़ाएं तो बढ़ा सकते हो। ये √7 है ना, √7 लिखो। इस 7 के बदले हम क्या लिख सकते हैं? √7 गुना √7। कैसे? तो √7 7 को गुना करेंगे, √49 होगा, 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। तो 7 के बदले 2 √7 लिख सकते हैं। √7 कट गया, ऊपर में 1 बच गया, नीचे √7। ये देखो आपका आंसर, जो क्वेश्चन था वही हमारा आंसर भी आ गया यार, कोई बात नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, आप इतना पर भी आंसर लिख सकते हो यदि मन है तो, नहीं तो आगे और बढ़ाना चाहते हो तो आप ऐसे ही बढ़ा सकते हो। ओके, चलो इसका सेकंड प्रश्न देखो क्या है। हाँ, सेकंड बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान देना। 1/√7 माइनस √6 है। ठीक है, इस प्रश्न को करना है। कैसे करोगे? पहले गुना का साइन, जो नीचे है ना उसको ऊपर लिख देंगे, लेकिन ध्यान रहे जब माइनस या प्लस हो, माइनस रहता प्लस हो जाएगा, प्लस रहता तो माइनस हो जाता है, इस बात को याद रखना है। नीचे √7 और प्लस √6, इसको हल कर दो। तो हल करेंगे तो 100 और इतना से करेंगे तो क्या होगा? √7 प्लस √6 हो जाएगा। नीचे जो पार्ट है ना उसको क्या करेंगे? गुना करेंगे, मतलब √7 लेंगे ना तो इन दोनों से गुना करा देंगे, √6 लेंगे तो इन दोनों से गुना करा देंगे। ठीक है, और नहीं तो एक फार्मूला याद रखना ये वाला कि a - b और a + b जब दिया रहे
तो उसका फार्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो डायरेक्ट इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में कर दो। ए का मान है √7, तो √7 का स्क्वायर माइनस बी का मान है √6, तो √6 का स्क्वायर कर दो। यहाँ से देखो क्या होगा, ऊपर √7 प्लस √6 और नीचे देखो √7 का स्क्वायर करेंगे √49 हो जाएगा, माइनस √6 का स्क्वायर करेंगे √36 हो जाएगा। अब देखो √7 अब प्लस √6 बटे 49 में 49 का वर्गमूल 7 हो गया और 36 का वर्गमूल 6 हो गया। तो यहाँ से √7 प्लस √6 और 7 में 6 जाएगा 1 और इतना में भाग देंगे ना, तो √7 अब प्लस √6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। चलो अब तीसरा प्रश्न देखो क्या है आपका। तीसरा है 1/√5 अब प्लस √2। ठीक है, इसको परिमेयकरण कैसे करेंगे, जब प्लस है ना तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी √5 माइनस √2। तो एक से इतना से करेंगे तो कितना होगा √5 माइनस √2। यहाँ देखो ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ए का मान √5 का स्क्वायर कर देंगे इस फार्मूला पर। ठीक है, और माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा ऊपर √5 माइनस √2 और नीचे 5 का स्क्वायर √25, 2 का स्क्वायर 4, ऊपर होगा √5 माइनस √2 और 25 का वर्गमूल 5 और 4 का 2, यानी ये हो जाएगा √5 माइनस √2 और 5 में से 2 जाएगा 3 आपका आंसर। ठीक है, अब देखो तीसरा के बाद चौथा प्रश्न क्या है, 1/√7 माइनस 2। ठीक है, इसको करेंगे गुना, जो ऊपर है नीचे है ना उसको ऊपर लिखेंगे, लेकिन साइन यानी माइनस तो प्लस ये चेंज हो जाएगा, इसे याद रखना है, यही परिमेयकरण में मेन चीज़ है। अब इसको गुना कर दो, एक से इतना से करेंगे तो √7 प्लस 2 और √7 को √7 से करेंगे तो √7 का स्क्वायर, 2 करेंगे 2 का स्क्वायर। क्यों, हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ दिया, ए माइनस बी ए प्लस बी। ओके, अब ये मत करना सर यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी था, दोनों बातें कहीं हैं, आगे प्लस हो चाहे माइनस हो, लेकिन ऐसा हो तो आपको ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लगा देना है। तो √7 अब प्लस 2 हो गया, √7 का स्क्वायर √49 और 2 का स्क्वायर √4। अच्छा 2 का स्क्वायर √4 नहीं ना, क्योंकि इसमें रूट नहीं है, तो पूरा कंप्लीट हमारा 4 आएगा, यहाँ ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर तो ज्यों का त्यों √7 प्लस 2 और √49 का वर्गमूल 7 और माइनस 4, यानी ये हो जाएगा √7 प्लस 2 और 7 में 4 जाएगा 3, ये आपका आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा। तो और जो लोग चाहते हैं क्लास 9 की पूरी कोर्स करें तो आप हमारे मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हो। उसके लिए आपको ऐप पर लाइव क्लास चलेंगी। ठीक है, ऐप पर क्लास भी चल रही है, तो जिनको ज्वाइन करना है जा कर के प्ले स्टोर से कार्व अकाडमी ऐप डाउनलोड कर ले, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और यदि आप लोग ये सब चीज़ें नहीं आती है कि कैसे कोर्स खरीदें, तो इस नंबर पे कॉल करके सर से बात करो, और यदि आपके पास पैसा नहीं है तो मम्मी पापा से बात करना होगा, तो आप अपने मम्मी पापा से मेरे से भी बात करा सकते हो, उनको समझा दें कैसे क्या होगा। तो देखो इसमें मात्र 499 में पूरा फुल कोर्स 9 की मैथ कंप्लीट कराने की फुल गारंटी है। इसमें नोट्स मिलेगा, डाउट क्लास मिलेगा, मतलब आपको मैथ को कंप्लीट करने की फुल गारंटी। यदि आपका मैथ वीक होगा स्ट्रॉन्ग कराने की फुल गारंटी देते हैं, तो कोई डाउट दिक्कत नहीं होगा। यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके सर से पूछो, नहीं तो कार्व अकाडमी आप डाउनलोड करके वहाँ भी चेकआउट कर सकते हो, वहाँ से भी खरीद सकते हो। तो जो उनको खरीदना है कॉल करें या कार्व अकाडमी ऐप से जा करके अपना कोर्स परचेज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।